के सबसे व्यस्त चौराहे में भास्कर चौराहे की बात कर रहे हैं, जहां पर अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के बीच में सड़क पर ही भिड़ंत हो जाती है। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन वो पुलिस के सामने भी लड़ते हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट देखिए। सड़क बनी अखाड़ा, गुस्सा सातवें आसमान पर और बीच चौराहे पर बाल पकड़कर आमने सामने दो युवतियां। जिसने भी ये नजारा देखा उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। जोधपुर का भास्कर चौराहा कुछ देर के लिए ट्रैफिक से ज्यादा इस संग्राम का गवाह बन गया। एक दूसरे के बाल खींचती युवतियां, आसपास खड़े लोग छुड़ाने की कोशिश में पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों का गुस्सा इतना था कि पुलिस की मौजूदगी में भी धक्का मुक्की और मारपीट जारी रही। हंगामे के चलते पूरे चौराहे पर लंबा जाम लग गया। देखते ही देखते तमाशबीन की भीड़ जुट गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया और काफी मशक्कत के बाद हालात काबू में आए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिरकार सड़क पर शुरू हुआ ये संग्राम किस बात पर इतना बढ़ गया। और खबर अब यूपी के रायबरेली से। रायबरेली में कानून के रक्षक पर ही दबंगों का कहर टूट पड़ा। लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ मामूली सा विवाद देखते ही देखते सड़क पर हिंसक मारपीट में बदल जाता है। हमले में एक सिपाही घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सीएचसी के अंदर भी भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें रायबरेली के ऊंचाहार की है, जहां सिर पर रुमाल रखे घायल बैठा ये शख्स कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि पुलिस विभाग में तैनात एक सिपाही है। दावा है कि लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान हुए मामूली विवाद ने कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया और सिपाही को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया। मिली जानकारी के मुताबिक मखदुमपुर पुलिस चौकी में तैनात सिपाही अर्पित कुमार लाइब्रेरी में पढ़ने आया था। इसी दौरान एक छात्र से कहासुनी हो गई। आरोप है कि छात्र ने अपने साथियों को बुला लिया, जिसके बाद कई लोगों ने मिलकर सिपाही पर हमला कर दिया। मारपीट में सिपाही घायल हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही ऊंचाहार कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सिपाही को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज कराया गया। पुलिस ने सिपाही की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रेम संबंध, 1 माह और 6 महीने के मासूम की मौत। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस का दावा है कि मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 6 महीने के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी, शव को नाले में फेंक दिया। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। काले दुपट्टे में चेहरा ढके खड़ी ये महिला, पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये शख्स और नाले में बहता 6 महीने के मासूम का शव। मेरठ पुलिस का दावा है कि प्रेम संबंधों में अंधी हुई मां शबनम ने अपनी प्रेमी विशाल के साथ मिलकर अपने ही बेटे समीर की हत्या कर दी, क्योंकि 6 महीना का यह मासूम इन दोनों को अपने प्यार के रास्ते का रोड़ा नजर आने लगा। पुलिस के मुताबिक 12 जुलाई को मेरठ में दोनों मिले और फिर मासूम समीर का गला घोंट दिया। इसके बाद मासूम के नन्हे से शव को नाले में फेंक दिया, जिससे पहचान भी मिट जाए और राज भी दफन हो जाए, लेकिन नाला सच बहाकर बाहर ले आया। इन दोनों को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा और इसमें जो भी तथ्य अन्य सामने आएंगे उसके ऊपर भी आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये बात सामने आ रही है कि जो शबाना है बच्चे की माँ, वो और विशाल, ये दोनों पिछले कुछ दिनों से उनके प्रेम संबंध थे और 12 तारीख को महिला के द्वारा ये और विशाल जो है इनके द्वारा ही इस बच्चे की हत्या कर दी गई।
नाले में बहते मासूम का शव की तस्वीरें देखते ही पिता इमरान की दुनिया उजड़ गई। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, पूछताछ की और फिर शबनम और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। जिस मां की गोद बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है, उसी मां पर अपने ही मासूम की हत्या का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने अपना खुलासा कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला अदालत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब यूपी के महोबा से। महोबा में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई रिक्शा को ऐसी टक्कर मारी कि मासूमों की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। हादसे में 6 छात्र छात्राओं समेत 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक छात्रा की हालत अभी गंभीर है। अस्पताल के बेड पर दर्द से कहराती ये मासूम बच्चियां, किसी की बाह पर पट्टी बंधी है तो कोई चोट की तकलीफ से सहमा हुआ है। ये तस्वीर महोबा के उस सड़क हादसे की है जिसने स्कूल से घर लौट रहे बच्चों की मुस्कान पल भर में छीन ली। बनवाड़ी थाना इलाके में ट्रायल के दौरान बेकाबू हुई एक कार ने बच्ची से भरे ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा सड़क किनारे पलट गया और उसमें सवार बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 5 छात्राएं, एक छात्र और ई रिक्शा चालक घायल हुए हैं। इसमें 15 साल की एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कार को एक मैकेनिकल ट्रायल के लिए चलाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के बाद फरार कार चालक की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब अयोध्या से। अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पैरा मेडिकल के एक छात्र के पास बम बनाने से जुड़ा पर्चा मिलता है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्र को हिरासत में लिया। पूछताछ अभी जारी है। मरीजों की सेवा का हुनर सिखाने आए छात्र के पास जब बम बनाने से जुड़ा पर्चा मिला तो मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज की लैब से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच गया। जिस छात्र के पास बम बनाने का पर्चा मिला उसकी पहचान बलरामपुर के रहने वाले सरफराज खान के तौर पर हुई है, जो पैरामेडिकल प्रथम वर्ष का छात्र है। मिली जानकारी के मुताबिक रात की लैब ड्यूटी के दौरान उसके पास से ऐसा पर्चा मिला जिसमें बम बनाने की विधि, उसकी तीव्रता और आकार से जुड़ी जानकारी लिखी हुई थी। सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को खबर दी और छात्र को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने छात्र से गहन पूछताछ की और कॉलेज प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज से लेकर छात्र की गतिविधियों तक की जांच की। पूरे घटनाक्रम में मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से। हरिद्वार के मंगलौर में कावड़ यात्रा के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब एक कार की टक्कर से कुछ कावड़ियों का गंगाजल खंडित हो जाता है। इसके बाद नाराज कावड़ियों ने कार पर जमकर गुस्सा उतारा, कार में तोड़फोड़ की। कुछ युवक कार की छत पर चढ़कर वहां पर डंडों से हमला करने लगे। तस्वीरें आप देखिए एक रिपोर्ट में। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा गुस्सा अचानक नहीं फूटा। कार पर बरसते डंडे, छत पर चढ़कर उछलते युवक और चारों तरफ अफरा तफरी का ये मंजर उस वक्त बना जब एक कार की साइड लगने से कुछ कावड़ियों का गंगा जल खंडित हो गया। इसके बाद नाराज कावड़ियों ने कार को घेर लिया और जमकर हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते कई कावड़िए कार की छत पर चढ़ गए। किसी ने डंडों से कार पर वार किए तो किसी ने कार के शीशे और बॉडी को निशाना बनाया। गुस्से का आलम ऐसा था कि कार को चारों तरफ से घेर लिया गया। हंगामे के दौरान
एक युवक के साथ मारपीट भी होती दिखाई दी। वहीं घटनास्थल पर मौजूद एक पुलिसकर्मी का वीडियो बनाते हुए दिखाना भी सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि दूसरे पुलिसकर्मी ने किसी तरह कार चालक को भीड़ से सुरक्षित निकाला और कोतवाली पहुंचाया। पुलिस ने नाराज कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही जिन कांवड़ियों का गंगा जल खंडित हुआ था उनके लिए दोबारा गंगा जल की व्यवस्था की गई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब मुंबई से। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया है। जैसे ही एक लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी तो एक युवक अचानक प्लेटफॉर्म पर लेकर ट्रेन के नीचे सिर डाल देता है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी ने कुछ ही सेकंड्स में एक जिंदगी को बचा लिया। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर कुछ सेकेंड का वो वक्त जब एक जिंदगी और मौत के बीच बस एक ट्रेन का फासला था। चर्च गेट बोरीवली स्लो लोकल प्लेटफॉर्म छोड़ने ही वाली थी, तभी एक युवक अचानक प्लेटफॉर्म पर लेट गया और अपना सिर ट्रेन के नीचे डाल दिया। मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई। सामने लोकल थी और पटरी पर जिंदगी खतरे में, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए मोर्चा संभाला। महिला सिपाही ने दम साहस दिखाया, ट्रैक पर उतरकर युवक के पैर पकड़े और पूरी ताकत से उसे ट्रेन के रास्ते से बाहर खींच लिया। कुछ ही सेकंड में एक बड़ा हादसा टल गया। रेस्क्यू के बाद युवक को सुरक्षित हिरासत में लिया गया है। दादर स्टेशन पर पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने एक अनमोल जिंदगी बचा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसी विदाई हुई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिटायरमेंट के मौके पर आईजी अरविंद सक्सेना को उनके स्टाफ ने अनोखे अंदाज में सम्मान दिया। एक आरक्षक ने रस्सी के सहारे अपने दांतों से आईजी की कार खींचकर उन्हें विदाई दी है। तस्वीरें देखिए आप। ग्वालियर में ये विदाई सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि इसमें सम्मान, भावनाएं और कुछ ऐसा करने का जुनून दिखा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। रिटायरमेंट के अवसर पर आईजी अरविंद सक्सेना को उनके स्टाफ ने खास अंदाज में विदाई दी। इस मौके पर आरक्षक सुनील यादव ने रस्सी को अपने दांतों से पकड़कर आईजी की कार खींचने की कोशिश की। देखते ही देखते कार कार्यालय परिसर से बाहर तक पहुंच गई और वहां मौजूद पुलिसकर्मी इस अनोखे सम्मान के गवाह बन गए। सुनील यादव का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति एक सिपाही का सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बता रहे हैं। एक तरफ आईजी की विदाई थी तो दूसरी तरफ एक जवान का ऐसा सम्मान जिसने इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब यूपी के हमीरपुर से। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसा दहला देने वाला मामला सामने आया जहां पर सिर्फ 44 लाख के बीमा की खातिर एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आइए देखते हैं कैसे पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ किया। 2 साल पहले जिस महिला ने प्रेम पर भरोसा करके अपना घर बसाया था उसे शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि एक दिन वही पति उसकी मौत की पटकथा लिख देगा। प्रेम विवाह करने वाली रीता की जिंदगी का अंत उसी शख्स के हाथों हो गया जिसके साथ उसने 7 जन्म की कस्में खाई थी। आरोप है कि 44 लाख रुपए की बीमा के लालच में पति ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तब साजिश की एक एक परत खुलती चली गई। पुलिस के मुताबिक पहले रीता को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया,
पीट कर उसे अधमरा कर दिया गया। इसके बाद रीता को हाईवे ले गए। सड़क पर कार से उसे कुचल दिया गया ताकि पुलिस इसे सड़क हादसा समझे। 44 लाख की बीमा की रकम आसानी से मिल जाए। पुष्पेंद्र सोनी हैं, अभय सिंह हैं और एक व्यक्ति है जो अमित गुप्ता, जो कि इस मृतका का चचेरा भाई है। ये तीनों भी वहीं जरौली में एक साथ रहते थे। सबने पुष्पेंद्र सोनी से काफ़ी पैसा उधार ले रखा था। पुष्पेंद्र सोनी द्वारा अपने पैसे की मांग की जाती थी और इधर अमर सिंह भी इनके संपर्क में 3-4 सालों से था। तो सबने मिल करके एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला का पहले बीमा कराया और बीमा कराने के पश्चात एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला को यहाँ पे ले आए और गाड़ी, एक अर्टिका गाड़ी है, उस अर्टिका गाड़ी को चढ़ा करके इस महिला की हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने लगा, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके जवाब बार बार बदलते रहे। यहीं से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ का दायरा बढ़ाया तो पूरी साजिश सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी पति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो मृतका है उसके पिता सर्वेश गुप्ता के द्वारा एक तहरीर दी गई थाने पर उसकी पहचान करते हुए कि ये मेरी पुत्री है, जिसकी शादी अमर सिंह के साथ हुई थी और उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अमर सिंह के द्वारा ही ये और उसके साथियों के द्वारा ये घटना पारित की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें सर्विलांस की टीम, हमारी जो है एसओजी टीम और थाने की 2 टीमें गठित करके वर्कआउट करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया गया। इसी के क्रम में ये इसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हादसे की कहानी पर सवाल खड़े किए गए हैं। रीता के शरीर पर 12 से ज्यादा चोटों के निशान मिले। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी साजिश सामने आ गई। 44 लाख की रकम के लिए यह आगे चाल चलते उससे पहले ही हत्या का पर्दाफाश हो गया और उनकी सारी प्लानिंग को पुलिस ने फेल कर दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब गुजरात से है। गुजरात के साबरकांठा से भारी बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे हो गए। बारिश का पानी तेज बहाव के साथ गलियों के बीच से बह रहा है। इस बीच एक कार पानी के तेज बहाव में कैसे बहती हुई नजर आ रही है, इसे देखिए। इसके अलावा बारिश का पानी मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लेता है। ये तस्वीर आपको हम गुजरात से दिखा रहे हैं। साबरकांठा में एक कार जो है वो पार्क्ड थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, बाढ़ जैसे हालात बन गए और गाड़ी को अपनी चपेट में इस जल भराव ने ले लिया। ये देखिए तस्वीर, ये आपको गुजरात की गलियां दिखा रहे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। और वो सफ़ेद रंग की गाड़ी जो आप देख रहे हैं वहां पर पार्क थी और कैसे बाढ़ ने इसे देखिए कैसे बहा दिया। और ये मंदिर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखेंगे कैसे पूरा मंदिर जो है वो डूब गया है। ये इस वक्त गुजरात के साबरकांठा की तस्वीरें सामने आ रही है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तेज़ बहाव में कैसे गाड़ी बह गई और ये देखिए गलियां आपको गुजरात की दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए गुजरात में इस वक्त, महाराष्ट्र में इस वक्त, अलग अलग राज्यों में मानसून पीक पर है और झमाझम बारिश से, उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन बाढ़ की स्थिति जो है वो बन गई है। और वही आप गुजरात में देख सकते हैं कि कैसे आपको ये रिहायशी पूरा इलाका नज़र आएगा, वहाँ पर बाढ़ बारिश की वजह से गाड़ी बह गई।